Yes, instance of operator always used for it returns you true and false because ये boolean रिटर्न करेगा. ठीक है, boolean वैल्यू रिटर्न करेगा, आइदर ट्रू करेगा नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर. ओके. हाँ, तो कल मैं ओपन करता हूँ, थोड़ा सा रोको 2 मिनट. कल में कितना खत्म हुआ था, 4 खत्म हुआ था ना. हाँ, रिलेशनल खत्म हुआ था. ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर. ओके. हाँ, लॉजिकल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड बिट वाइज ऑपरेटर एंड मिसलेनियस जो है उसके. हाँ हाँ, मिसलेनियस. बस, तो कल हमारा ये खत्म हुआ था, रिलेशनल तक खत्म हो गया था. ये सब ट्राई कर दिए है ना, ये रिलेशनल ऑपरेटर का बाकी जितने सारा है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, मैंने 2-3 दिखाया कैसे करना है. अब बाकी आप लोग खुद कर सकते हो. ठीक है, कोडिंग कुछ इस तरह का लेना है, जैसे ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है. मैं आपको कोड करके तो थोड़ा सा दिखा दिया कि कैसे ये ऑपरेटर जनरली काम करते हैं. एंड उसके बाद अभी हम देखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत इंटरेस्टिंग है. चलो डायरेक्टली मैं अभी बताता हूँ इंक्रीमेंट एक्चुअली है क्या. देखो, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है ये 2 तरीके से आता है. ठीक है, ये जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये 2 तरीके से आता है. क्या क्या होता है यहाँ पे, जो 2 टाइप्स क्या क्या होता है, एक होता है पोस्ट फिक्स. ठीक है, एक होता है पोस्ट पोस्ट फिक्स एंड दूसरा होता है प्रीफिक्स. ओके, आप बोल सकते हो पोस्ट एंड प्री भी बोल सकते हो, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स. तो पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स के अंतर क्या है. ठीक है, फर्स्ट हो गया पोस्ट फिक्स, सेकंड हो गया प्रीफिक्स. पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स के अंदर अंतर क्या है. तो जनरली पोस्ट फिक्स में अगर आप करोगे, पोस्ट फिक्स एक्चुअली बोलता क्या है, अगर आप पोस्ट फिक्स देते हो तो यहाँ पे जनरली ए प्लस प्लस, मतलब आपका जो ऑपरेटर रहेगा, जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेंड है, इधर ऑपरेटर बोलो नहीं तो ऑपरेंड के मतलब थ्रू बोलो, जो भी बोलना है, एक एक पर्टिकुलर चीज को याद रख के बोलना है. अगर आपका ऑपरेंड ऑपरेटर से पीछे रहता है तो पोस्ट फिक्स. अगर आपका ऑपरेंड ऑपरेटर से पीछे, तो यहाँ पे ऑपरेटर कौन है, ऑपरेंड कौन है. यहाँ पे आपका जो प्लस प्लस है ये है ऑपरेटर, एंड आपका यहाँ पे जो ए है, अल्फाबेट ए, दैट इज कॉल्ड ए ऑपरेंड. ठीक है, अगर आपका ऑपरेंड ऑपरेटर से पीछे रहता है तो पोस्ट फिक्स. सेकेंडली प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका उसी तरीके से, अगर आपका ऑपरेंड ऑपरेटर के आगे रहता है, अगर आपका ऑपरेंड ऑपरेटर से आगे रहता है तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस प्लस है एंड ए प्लस प्लस एंड प्लस प्लस है, ये जैसे दिखा मतलब प्रेजेंटेशन हो रहा है, ये इसको हम जनरली बोलते हैं इंक्रीमेंट. कौन सा केस बोलते हैं, इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट. उसी तरीके से अगर मुझे डिक्रीमेंट केस में जाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पोस्ट फिक्स के केस में उसी तरीके से मुझे यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा. क्या, पोस्ट फिक्स में अंदर आएगा आपका ए माइनस माइनस, देन सेकेंड में आएगा प्रीफिक्स के अंदर माइनस माइनस से. कंसेप्ट सेम. ठीक है, मतलब जो प्रेजेंटेशन है वो पूरा सेम है, लेकिन हम जो इवेल्युएशन करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट है. ए प्लस प्लस में जनरली हमको +1 करना पड़ेगा, और प्लस प्लस ए में भी +1 करना पड़ेगा. ए माइनस माइनस में हमको -1 करना पड़ेगा, माइनस माइनस ए में भी -1 करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट फैक्टर है मैं आपको कोडिंग करके बताऊंगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली अभी बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चेंजेस हो रहा है. थोड़ा सा हमको कोड के अंदर जाएंगे तो तब जाके आपको डीप लेवल का एनालिसिस होगा. तो समझ में आ गया कि एक्चुअली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है. तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ. ओके, फाइन. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स. तो चलो देखते हैं कैसे इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करते हैं. आपका कौन सा पैकेज में हो रहा था, इस जगह पे नहीं तो. ओके,
तो यहाँ पे हम करेंगे कॉम डॉट ऑलरेडी पैकेज था, मैं इसके अंदर कर देता हूँ, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में फिनिश आ गया। अभी उसी तरीके से आप डिक्लेरेशन करोगे स्टैटिक इंट a इक्वल टू 2, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, a प्लस प्लस करूंगा, कैसे, SYSOUT, देखो क्या हो रहा है, a प्लस प्लस, ठीक है। अभी क्या मुझे रिटर्न देगा, यहाँ पे क्या रिटर्न देगा, अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ अभी a प्लस प्लस को, मुझे क्या रिटर्न देगा फॉर्मल केस में, उसके बाद, ठीक है, प्लस प्लस a, अभी क्या रिटर्न देगा। तो जनरल सेंस में अगर हम a प्लस प्लस करते हैं तो ये क्या करेगा, अगर आप जनरल सेंस में जाओगे, अगर यहाँ पे आप a प्लस प्लस करते हो तो ये जनरली a प्लस प्लस इज इक्वल टू a प्लस 1, उसी तरीके से a प्लस प्लस a इज इक्वल टू a प्लस 1, दोनों के तरीके, मतलब दोनों साइड से पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स में इंक्रीमेंट ही हो रहा है, ठीक है। देन a माइनस माइनस a माइनस 1, देन माइनस माइनस a माइनस 1, ओके। तो अब दो साइड्स में जाओ, आइदर एक इंक्रीमेंट ही हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, पोस्ट में क्या होता है ना, पहले असाइन होता है उसके बाद डिस्प्ले होता है। पोस्ट में क्या होता है, पहले असाइन होता है उसके बाद डिस्प्ले होता है, लेकिन प्री में क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट होता है उसके बाद असाइन होता है। अगर मैं इंक्रीमेंट बोल रहा हूँ, उसी सेम केस में डिक्रीमेंट भी होगा। तो पोस्ट में क्या होता है ना, पहले असाइनमेंट होता है उसके बाद इंक्रीमेंट, नहीं तो डिक्रीमेंट होगा। प्री में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, देन असाइनमेंट होगा, ठीक है, देन क्या होगा, असाइनमेंट होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मैं आपको इसको रन कर रहा हूँ तो देखो ये a2 प्लस 8 इक्वल टू 2 है। अगर मैं यहाँ पे a प्लस प्लस करता हूँ तो a प्लस प्लस का मतलब क्या है, पहले असाइन होगा उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, उसके ठीक नेक्स्ट पहले इसमें क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद असाइन होगा, ठीक है। क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद असाइन होगा। तो पहले यहाँ पे असाइन होगा, तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे आप पहले अगर असाइन हो रहा है, तो अगर यहाँ पे आप बोलोगे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आएगा 4, डायरेक्टली 4 आएगा, ठीक है। तो ये जनरली बहुत सारी जगह पे कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर आप C प्लस प्लस में अगर थोड़ा सा किए हो तो वहाँ पे डिफरेंट आएगा, जावा में आते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट, बिकॉज सिस्टम के अंदर जो आपका JVM है ये क्या करता है ना, उसका जो एग्जीक्यूशन स्टेप्स एंड प्रोसेस है ये डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है। उसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है। तो कभी भी इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर कंपैरिजन मत करना, नहीं तो कंफ्यूजन के अंदर पड़ जाओगे। सिंपल तरीका है, अगर सिंगल वैल्यू यहाँ पे इवैल्यूएशन कर रहे हो, सिंगल वैल्यू विदाउट एक्सप्रेशन, आप यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज नहीं कर रहे हो। एक्सप्रेशन का मतलब अगर मेरा कोई एक वेरिएबल होता इक्वल टू करके, जैसे y इक्वल टू a प्लस प्लस, y इक्वल टू a माइनस माइनस और माइनस माइनस a और प्लस प्लस a, इस तरह का अगर होता है तो यहाँ पे डिफरेंट केस आ जाएगा। तो पहले इस केस को समझ लो, उसके बाद उस केस में जाएंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन के अंदर देखेंगे। तो पहले अब यहाँ पे देख लो आउटपुट क्या आ रहा है। देखो पहले 2 आया उसके बाद 4 आया, ठीक है। तो 2 क्यों आया, पहले यहाँ पे असाइन हुआ, यहाँ पे पहले असाइन हुआ, उसके बाद जब प्लस प्लस a को आया तो इसका जो असाइनमेंट हुआ इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। इंक्रीमेंट कब हुआ, जब यहाँ से ये निकला, कहाँ से, a प्लस प्लस से निकला, तो वैल्यू इंक्रीमेंट करके यहाँ पे पहुंचा, लेकिन यहाँ पे उसी इंक्रीमेंट को यूज नहीं किया। यहाँ पे प्लस प्लस a है, प्लस प्लस a का क्या बोल रहा है, पहले इंक्रीमेंट करेगा देन असाइन करेगा, इस वजह से यहाँ पे 2 और 4 आया। समझ में आया।
तो यहाँ पे पहले असाइन हुआ, इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, जब इंक्रीमेंट हुआ यहाँ से निकला, मतलब ये 2 था, जब यहाँ से आउट हुआ, आप समझो आउट, जब यहाँ से आउट हुआ उस समय इसका वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हुआ, आउट हुआ जब यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचने के टाइम पे क्या था, पहले था 3, यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, प्री इंक्रीमेंट, मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया था, मतलब अगर आपका प्रीफिक्स के अंदर है पहले इंक्रीमेंट होगा देन असाइन होगा, तो यहाँ पे पहले जो 3 था उसका इनपुट प्लस प्लस ए के अंदर वो पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि प्री में है, पहले इंक्रीमेंट हुआ उसके बाद असाइन होगा, तो यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट होने के बाद 4 हो गया, जो कि अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट अगर स्टेप करता हूँ क्या, प्लस प्लस है, अभी क्या होगा, और एक आउट करता हूँ इसको, तो यहाँ पे आउट होके कितना जाएगा, 4 जाएगा, अभी मैं और एक स्टेप्स करता हूँ, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कितना आएगा, अगर इस तरह का करता हूँ कितना आएगा, अभी 4 है, नीचे आएगा कितना, कितना 5 होगा, यस 5 होगा, आइडिया हो गया, आउट होगा कितने में, 5 में आउट होगा ना, हाँ 5 में प्लस प्लस ए में है, ठीक है, हाँ 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 ओके, अगर फिर से मैं इसको फिर से मैं डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए प्लस प्लस करता हूँ, ए प्लस प्लस, अभी बताओ यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे क्या होगा, वेरी गुड 5 होगा, जब आउट होगा यहाँ पे कितना होगा, वेरी गुड, आउट होगा तब उसके बाद 6 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर से मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप बताओ ए प्लस प्लस है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाँ वही तो 6 रहेगा ना, तो सोच में क्या है, 7 आउट होगा, ओके ठीक है, समझ में आ गया, आपका सीक्वेंस इस तरह का रहेगा, ठीक है, मैं एक बार रन करता हूँ उसके बाद डिक्रीमेंट में, हाँ बताओ, हाँ 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 ओके, रुकिए, अगर a इक्वल टू नहीं a इक्वल टू अगर 2 है, ठीक है, a इक्वल टू अगर 2 है, आप बोल रहे हो कि a इक्वल टू 2 है, तो ये बोल रहे हो तो ओके, क्या करना है उसके बाद, देखो अगर हाँ ये सेकेंड यहाँ पे कुछ नहीं होता तो ओके, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस भी हुआ है, यहाँ पे ये 5 ही रहता है अगर आप प्री पोस्ट में जाते हो तो, ठीक है, एंड यहाँ पे वही 5 का वाला यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पे आउटपुट थोड़ा देख रहा था, ये चेंज हो रहा है, देखो 2 4 हुआ, लेकिन अगर पोस्ट पोस्ट दोनों आता है वो इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, अगर प्री में होता तो इंक्रीमेंट करता, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर कंजिक्यूटिवली अगर प्री पोस्ट के बाद प्री आता है, तो पोस्ट के बाद प्री आता है तो क्या करना पड़ेगा, पोस्ट के बाद प्री आता है तो आपको 2 बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, अगर पोस्ट के बाद पोस्ट आता है तो इंक्रीमेंट नहीं करना है, जो था वही रहेगा, लेकिन जब इंक्रीमेंट आएगा वो 2 बार होगा, इसके बाद मैं वो चीज़ करके आपको बताता हूँ, क्योंकि वो कुछ बोल रहे हैं, 2 सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, ओके थोड़ा 2 सेकेंड रुक जाओ, अभी देखो यहाँ पे हमारे हिसाब से आउटपुट नहीं आया, यहाँ पे आया 5 आया, उसके बाद यहाँ पे 6 आया, ठीक है, देखो 5 5 6 ये वाला सही आया, ठीक है, लेकिन ये जो 5 था हम सोच रहे थे कि जब आउट होगा इंक्रीमेंट करके आउट होगा, नहीं वही 5 आउट हो रहा है, जब यहाँ पे असाइन हुआ उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, यहाँ पे असाइन हुआ उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, तो 6 हुआ, तो 6 आउट हुआ, अभी इसके बाद अगर फिर से करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, अगर a प्लस प्लस करता हूँ तो सोचो अभी यहाँ पे कितना आएगा, 7, ओके 7 आए, हाँ 7 होगा, अभी आउट भी होगा कितने में, वही 7 में ही होगा, ठीक है, उसके बाद फिर से अगर मैं यहाँ पे SYSOUT करता हूँ, तो यहाँ पे प्लस प्लस a करता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा, अभी ना देखो पहले कितना था, यहाँ पे 7 इंक्रीमेंट होके था या विदाउट इंक्रीमेंट में था, ये देखो पहले इंक्रीमेंट करके 7 रखे थे या विदाउट इंक्रीमेंट करके 7 रखे थे, ये चीज आपको जानना है पहले, क्योंकि अगर इंक्रीमेंट नहीं हुआ है तो पोस्ट के बाद क्या होगा, डायरेक्टली आपका प्री आता है, पोस्ट के बाद प्री आता है, तो जहां पे प्री होगा ना वहां पे प्रीवियस वाला भी इंक्रीमेंट होगा,
जो प्रीवियस वाला है वो भी इंक्रीमेंट होगा एंड करंट जो प्री में है वो भी इंक्रीमेंट होगा, दोनों एट ए टाइम इंक्रीमेंट होगा। जैसे पहला लाइन पे हुआ, ये पहले 2 लाइन पे हुआ। हाँ, तो ये अभी देखो, तो पहले हमारा जो 5 से यहाँ से हमारा पोस्ट स्टार्ट हुआ, 5 हुआ था यहाँ पे, तो उसके बाद ये पोस्ट में 5 हुआ, 5 आउट। तो यहाँ पे जब असाइन हुआ 6 हुआ, 6 आउट। जब यहाँ पे असाइन हुआ 7 हुआ, 7 आउट। तो यहाँ पे 2 बार बढ़ेगा, दैट्स ए 9। क्यों? असाइन हुआ, आउट हुआ कितना, 7 में आउट हुआ। तो जब 7 में आउट हुआ तो ए प्लस प्लस का तो अपना खुद का तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ है ना। तो जब यहाँ पे असाइन होगा तो 7 का 8 होगा, प्री में है, एक बार फिर से बढ़ेगा 9 एंड ये 9 में रह के 9 में आउट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? या फिर से मैं स्टेप्स बताऊं? ठीक है, पहले मैं चेक कर लेता हूं ठीक हुआ है कि नहीं, उसके बाद फिर से बताता हूं क्या हो रहा है। हाँ, तो ये फॉर्मूला है, थोड़ा सा आपको याद रखोगे, हो गया। 9 आया कि नहीं? तो अभी सही हुआ। तो देखो अभी क्या मैं बताना चाहता हूँ। देखो पहला बार क्या था, A2। तो यहाँ पे A2 बेस वैल्यू है। A2 क्या है? बेस वैल्यू है। इसको यूज करके आपको A प्लस 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 ए, देन A प्लस 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 ए प्लस 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 ए, ऐसे करके आप मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाया है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर पोस्ट में है, अगर पोस्ट में है, ये पहले असाइन करेगा। लेकिन जब ये नेक्स्ट वाला स्टेप में जाएगा, वहां पे पहले असाइन, अगर पोस्ट में है तो ठीक है, अगर पोस्ट में फिर से असाइन करने से पहले इंक्रीमेंट करके वहां पे स्टोर करे। अगर पोस्ट में, मतलब मेरा बोलने का तरीका ये है कि अगर आपका पोस्ट में है, ठीक है, पोस्ट में है, अगर पहला ए प्लस प्लस, उसके बाद में भी फिर से ए प्लस प्लस, ये 2 बार आया, तो पहले ए प्लस प्लस में क्या होगा, असाइन होगा, असाइन होगा। दूसरे ए प्लस प्लस में जब आएगा, फिर से पोस्ट है, यहाँ पे इंक्री होगा। क्यों इंक्री क्यों होगा? प्रीवियस वाला का जो ए प्लस प्लस था उसका इंक्रीमेंट वहां पे नहीं हुआ था। जब दूसरे वाला स्टेप में आए, वहां पे इंक्री हुआ, फिर से असाइन हुआ। अभी यहाँ पे अब जान चुके होगे फॉर्मूला क्या है। अभी फिर से मैं अगर यहाँ पे ए प्लस प्लस करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे इंक्री होगा, असाइन होगा। क्या होगा? इंक्री देन असाइन। ठीक है, अगर इसके बाद में फिर से प्लस प्लस ए कर दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट होगा क्या, असाइन या फर्स्ट इंक्री, फर्स्ट इंक्री 2 टाइम्स, यहाँ पे इंक्री 2 टाइम्स, किसके लिए, प्लस प्लस ए के लिए खुद का इंक्रीमेंट होगा, एंड प्रीवियस अगर पोस्ट में होगा उसका इंक्रीमेंट होगा, तो 2 इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्री 2 इंक्री देन असाइन। ओके, दिस इज द सीक्वेंस। अगर इस तरीके से आपका चलता है, उसके बाद अगर फिर से प्लस प्लस आता है, तो फिर से प्लस प्लस ए आता है, तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे तो ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुका है, तो यहाँ पे जो आएगा सिंपल, ऑलरेडी नहीं असाइनमेंट नहीं हो, इंक्रीमेंट हो के ही असाइन होगा। अरे देखो पोस्ट में क्या होता है ना, पहले पोस्ट में इंक्रीमेंट सडनली नहीं होता है, पोस्ट में पहले असाइन होता है, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। मतलब इंक्रीमेंट वाला स्टेप जो होता है ना, वो नेक्स्ट वाला, अगर आपका वही पोस्ट में या प्री में, उसमें चेक करके वो इंक्रीमेंट होता है। जहां पे आप प्रिंट कर रहे हो उसी जगह पे वो इंक्रीमेंट नहीं होता। दैट्स द कांसेप्ट ऑफ ए पोस्ट। लेकिन जब इंक्रीमेंट आता है, प्री इंक्रीमेंट, जो कि प्रीफिक्स के फॉर्म में आता है, प्री इंक्रीमेंट उसको हम बोलते हैं, तो अगर उसी समय आता है तो वहां पे क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब पूरा अपडेट कर देगा, पूरा जो अभी लेटेस्ट वैल्यू होगा वो कर देगा। उसके बाद, उसके ठीक नेक्स्ट बाद अगर आप फिर से प्री रखते हो या पोस्ट रखते हो, तो उसी अपडेट को लेके ये जाएगा। तो वहां पे जाने के समय अगर प्री है तो इंक्रीमेंट एक बार करेगा, क्योंकि पहले इंक्री देना है, अगर पोस्ट है वही सेम वैल्यू जाएगा जो है। ठीक है, ओके, तो मैं फिर से इसको काटता हूं, फिर से आप बोलोगे सब। ठीक है, एक एक करके बोलोगे, जितने यहाँ पे प्रेजेंट है एक एक करके बोलोगे। पहले मैं डाला ए प्लस प्लस, ठीक है, बोलो, कोई एक बोलो क्या आएगा पहले। ओके, तो 2 होगा हमारे यहाँ पे, हाँ ओके, 2 होगा यहाँ पे, 2 एंड आउट होगा कितना, आउट, ओके 3। अब 3 कैसे होगा, आप पहले नेक्स्ट वाला स्टेप देख के आप बोलो, ठीक है, अभी मत बोलो। देखो हाँ, नेक्स्ट वाला स्टेप में क्या है पहले देखो, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है। अगर मैं ए प्लस प्लस किया, ठीक है, अभी अगर ए प्लस प्लस किया तो अभी क्या होगा, अभी 2 होगा या 3 होगा, अभी 3 होगा। ठीक है, क्यों 3 होगा, प्रीवियस वाला का जो आउट हुआ नहीं हुआ था, ठीक है, तो अभी यहाँ पे रहेगा 2 एंड यहाँ पे आउट होगा कितना। अभी नेक्स्ट स्टेप को देख के नेक्स्ट उसके बाद बोलना। ओके हाँ,
अभी इसके बाद प्लस प्लस ए कर दिया, अभी बोलो कितना आएगा? 4 3 और 5 5 आएगा, 5 आएगा कैसे? नहीं यहाँ पे 3 था, ठीक है, इसका इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, इसका इंक्रीमेंट नहीं, हाँ खुद का, हाँ अपना वाला, वेरी गुड, प्रीवियस वाला एंड खुद का, तो दोनों मिला के यहाँ पे आएगा कितना? यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे आते आते 5, ठीक है, हाँ यस। तो आउट करेगा, कैसे आउट होगा ये डिपेंड करेगा नेक्स्ट वाला स्टेप में, नेक्स्ट वाला स्टेप में ये डिपेंड करेगा, तो ठीक है नेक्स्ट वाला स्टेप में करता हूँ। अभी आप मत बोलो, बाकी जो है वो बोलते हैं। अभी बोलो कितना आएगा यहाँ पे, बाकी जो है बोलो, बोलो अभी क्या आएगा यहाँ पे? हाँ वहाँ यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका आएगा 6 डायरेक्टली, ओके, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, प्लस प्लस ए में क्या होगा, देखो ऑलरेडी प्लस प्लस ए में था, तो प्लस प्लस ए में मतलब यहाँ पे अपडेट वैल्यू ऑलरेडी था, तो वहां पे आपको कुछ इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला स्टेप में देखो क्या है, प्लस प्लस ए में फिर से है, ठीक है, तो मेरा अपडेट अभी कितना था, 5 था, तो डायरेक्टली यहाँ पे 6 रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 रहेगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपका इंक्रीमेंट है के 6 आएगा। समझ में आ गया? अगर फिर से मैं करता हूँ अभी नेक्स्ट वाला स्टेप में, फिर से करता हूं प्लस प्लस है, अभी बोलो अभी क्या आएगा? अभी क्या आएगा? ऑलरेडी अपडेट हो चुका है 6, 7 आएगा, नॉट 6, हाँ हाँ 7, क्यों? ऑलरेडी अपडेट हो चुका है आपका, ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, अभी ओनली हमको पोस्ट में होता है तो अपडेट नहीं होता है, पोस्ट में होता है तो अपडेट नहीं हुआ, लेकिन जब प्री में आ जाता है अपडेटेड होके ही आपका नेक्स्ट स्टेप में जाता है, जब प्री आ जाएगा अपडेटेड होके ही जाएगा, और जब अपडेटेड होगा मतलब लेटेस्ट वैल्यू अभी क्या है, अभी करेंटली अप टू डेट है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे आउट 7 चला, ठीक है, तो अभी इतना देख लो, उसके बाद डिक्रीमेंट तो आपको पता है, इसका ठीक रिवर्स होगा डिक्रीमेंट। हाँ यस, हाँ इसका आउटपुट नेक्स्ट स्टेप में डिपेंड करा, देख लो सब सही आ रहा है कि नहीं? पहले 2 था, उसके बाद 3 आया, 3 आया, आउट वाला मत देखो, ये वाला स्टेप, ये वाला लाइंस को देखो, ये जो 2 3 5 6 7 सही आया है, नहीं सही हुआ, पता चल गया तो कैसे हो रहा है, ओके। अभी नेक्स्ट हम करेंगे डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट तो आप बता सकते हो, मैं ओनली इसमें माइनस माइनस कर देता हूँ, ठीक है, वही सेम स्टेप्स रहेगा, मैं माइनस माइनस कर रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पे माइनस माइनस, बस अभी फिर से रन, हाँ अब बोलो, अभी बोलो, मैं उसके बाद यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, कोई एक बोलो, ठीक है, ये 1 होगा एंड यहाँ पे आउटपुट आउट कितना होगा, 1 होगा, नेक्स्ट स्टेप में हाँ 1 होगा, यहाँ पे आपका आएगा कितना, डिक्रीमेंट करके आएगा जो कि कितना 0 होगा, एंड हाँ यहाँ पे ये डिपेंड करेगा नेक्स्ट कितना है, माइनस माइनस ए है, माइनस माइनस ए मतलब यहाँ पे 0 मतलब 2 बार होगा, तो एक बार डिक्रीमेंट होगा -1, उसके बाद -2, तो यहाँ पे आएगा आपका -2, तो यहाँ पे आएगा -2, ठीक है, हाँ समझ में आ गया? तो उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे तो अपडेट हो गया, वही -2 में जाएगा नेक्स्ट स्टेप को, तो यहाँ पे आएगा -3, तो यहाँ पे भी आएगा -3, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कितना, -4, यहाँ पे आया -4, कोई कैलकुलेशन गलत है तो बोल दो, कहीं पे लग रहा है कि सर नहीं यहाँ पे इतना नहीं होना चाहिए था, बोल दो, आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ये कैलकुलेशन है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मेजर कर रहे हैं कि कौन है कितना है सही है, कौन कितना गलत है, सही है कि नहीं देख लो, चेक कर लो, अगर सही है ठीक है। हाँ देख लीजिए, हाँ देख लो, देख लो। उसके बाद एक्सप्रेशन के अंदर जाएंगे, हो गया ना? हाँ हाँ पोस्ट है, पोस्ट है, हाँ पोस्ट डिक्रीमेंट है, वही, हाँ नहीं नहीं वही सेम रूल है, ए प्लस प्लस में जो सेम रूल था, ए माइनस माइनस में भी सेम रूल है, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम रूल है,
ओनली कैलकुलेट करो सही कैलकुलेशन हुआ है कि नहीं, जो माइनस हम कर रहे थे वही। हाँ सेम रूल है, डिफरेंस कुछ नहीं है, ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस प्लस प्लस ए माइनस माइनस ए, दोनों सेम है। आपका यहाँ पे कैलकुलेशन एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, अगर प्लस प्लस करोगे तो बढ़ेगा, माइनस माइनस करोगे घटेगा, लेकिन कौन से स्टेज में, प्री में है या पोस्ट में है, या पोस्ट प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट, या प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट, ये दो तरीका और कुछ नहीं। तो ये जो वाला प्रथम, ये जो पहला वाला है इसको हम बोलते हैं, आप ये जो इस, हाँ इस चीज को हम बोलेंगे जनरली पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट MENT, एंड इसको बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट, इसको बोलेंगे उसी तरीके से प्री डिक्रीमेंट, एंड इसको बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, बस इतना है, समझ में आ गया? पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, देन प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। फाइन, तो देखते हैं इसको रन करके क्या आता है आउटपुट, उसके बाद हम एक्सप्रेशन के अंदर करेंगे। सही आया है, हमारा कैलकुलेशन कहीं पे गलत हुआ होगा, तो पहले होगा 2, हम डायरेक्टली माइनस कर दिए, सर ये पोस्ट में था, यहाँ से गलत हो गया और क्या 2। ओके ओके, वही चीज बोल रहे थे, हाँ हाँ यहाँ पे 2 ही रहेगा, यहाँ पे आते 1 होगा, राइट, हाँ वही तो मैं बोल रहा था ना, कैलकुलेशन कहीं पे तो गलत हुआ होगा। तो यहाँ पे वही कितना जाएगा 1 जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 होके जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट आपका डिक्रीमेंट में है, तो 0 गया तो यहाँ पे आया -1, राइट। तो यहाँ पे हाँ सही, तो पता चल गया तो ठीक है, मेरा गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग को पता चल गया वो बड़ा चीज़ है। तो यहाँ पे आएगा कितना -1, उसके बाद -2 नहीं, एंड यहाँ पे आएगा -2, भाई सही है, गुड। तो यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। तो अभी नीचे आएंगे -3, ये -3 आउट होगा, -3 डिपेंड करेगा, ये जो आउट वाला डिपेंड करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। हाँ ये हमेशा आउट, जो नेक्स्ट वाला जो आउट हो रहा है ये डिपेंड करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, फॉर्मूला यही है। इंक्रीमेंट का जो हो रहा है डिक्रीमेंट का भी सेम है, ठीक है। और हाँ हमेशा पोस्ट में थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या करना है, ठीक है, अगर उसी चीज को देख ले हो गया। तो ये था आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अभी हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन के अंदर जाएंगे, तो मैं ये सारा चीज को कमेंट कर देता हूँ। हाँ अभी एक्सप्रेशन क्या है, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा y, एंड ये जो y है ये क्या करेगा, y इक्वल टू a प्लस प्लस, ठीक है, y इक्वल टू क्या है a प्लस प्लस है। अभी बोलो, अगर मैं सिस्टम आउट प्रिंटलन करता हूँ सिस आउट, एंड यहाँ पे मैं हर स्टेज के अंदर a को इनिशियलाइज करूंगा 2 में, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो पाए। तो y कितना आएगा प्लस z कितना है, सॉरी a कितना आएगा, बोलो y का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू कितना होगा, सोच समझ के बोलना कि y, अभी तक तो पता चल गया कि कैसे काम कर रहा है, अभी बोल सकते हो कि यहाँ पे y का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू कितना होगा। पोस्ट में क्या होता है, पहले असाइन होता है उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। हाँ तो पहले असाइन करोगे, हाँ आपका a का वैल्यू जो था ना यहाँ पे पहले हाँ वही रहेगा, a का वैल्यू जो 2 था वो y में चला जाएगा पहले असाइनमेंट, उसके बाद a का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक। हाँ तो अभी यहाँ पे आप देखो, तो 2 सेकेंड ना, थोड़ा सा मैं पॉज कर रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला क्या मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला है फर्स्ट असाइन, असाइन किसके अंदर होगा, a का वैल्यू वही 2 है, ठीक है। a क्या करेगा, इक्वल टू के वजह से y में पहले असाइन कर देगा, हाँ यस पहले y में असाइन करेगा। सेकंड क्या होगा, इंक्रीमेंट, ठीक है, फर्स्ट असाइन हुआ उसके बाद सेकंड स्टेप में होगा इंक्रीमेंट। तो अभी y का वैल्यू कितना होगा 2, a का वैल्यू होगा 3। अगर असाइनमेंट नहीं होता, जैसे अभी तक आप कर रहे थे, तो
तो उस केस में क्या होता है, जब से सिस्टम आउट प्रिंटलन करके एक बाई एक वन स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे, वहां पे वाई कुछ नहीं था, असाइनमेंट नहीं था, तो इस वजह से ए का वैल्यू आपको डायरेक्टली प्रिंट करना पड़ रहा था। पहले पोस्ट केस के अंदर ए का वैल्यू क्या करना पड़ रहा था, डायरेक्टली प्रिंट करना पड़ रहा था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को देखना पड़ता था भाई वो उसमें प्री है या पोस्ट है। अगर पोस्ट है तो जो था पहले वो वैल्यू तो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो ये चला चेक करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे बहुत ईजी है, ठीक है, आपको पूरा पता चल जाता है कि कितना आएगा। तो यहाँ पे 2, उसके बाद ए का वैल्यू कितना अपडेट हुआ, क्योंकि असाइनमेंट हो गया वाई के ऊपर, तो अपडेट हुआ। उसके बाद ए का वैल्यू दिखाया यहाँ पे 3, तो 2 स्पेस 3 हो गया आइडिया। हाँ, तो अभी नेक्स्ट फिर से मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ उसी तरीके से A2 को, क्योंकि उसी 2 को लेके चले तो आपका कैलकुलेशन इजी होगा। तो y इक्वल टू प्लस प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बता देता हूँ पहले। फर्स्ट इंक्रीमेंट क्योंकि प्री में है, सेकेंड असाइनमेंट, ठीक है। तो SYSOUT, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, इंक्रीमेंट होगा, तो आप सोच लो कितना आएगा, 3 वेरी गुड, वाई हाँ 3 होगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका आएगा रिजल्ट ये 3 ओके। रन करके चेक कर लो। हो गया। उसके बाद फिर से मैं a इक्वल टू 2 करा, एंड इंक्रीमेंट जिस तरह का हुआ डिक्रीमेंट भी सेम काम करेगा, ठीक है। मैं अभी वो डिक्रीमेंट वाला नहीं दिखा रहा हूँ, एक ही दिखा रहा हूँ, इसमें दिखा देता हूँ, कॉपी पेस्ट तो करना ही है। रुको, y इक्वल टू a माइनस माइनस, ठीक है। सेम कंसेप्ट ऐड होगा, इंक्रीमेंट हो रहा था यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, y a। हाँ बोल दो तुम लोग बोल दो, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा करेंगे, वो बहुत बड़ा टेस्ट है, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, 2 1 1 1, ठीक है, हो गया, सही है या ना, ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप में a इक्वल टू 2 करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे y इक्वल टू थोड़ा बड़ा होगा, a प्लस प्लस माइनस माइनस है। अब बोलो, अभी थोड़ा ध्यान से बोलना ये थोड़ा बड़ा हो गया। अभी यहाँ पे बोलो, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वही सेम चीज अप्लाई करोगे। हम आराम से बोलो, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट करके बोलो, कैलकुलेट करो, आराम से बोलो, ठीक है। जल्दी जल्दी में बोलोगे फिर से गया जाएगा। हाँ सब रिकॉल कर लो, ठीक है, जो अभी तक किए थे उसको सबको रिकॉल कर लो। उसके बाद यहाँ पे बोलो, गलत हो कोई इशू नहीं है, तो मैं बहुत सारा दिखाऊंगा, अभी गलत है कोई इशू नहीं है, लेकिन आना चाहिए, ठीक है। बोल सकता है ए का कितना आएगा, ए का होगा 5, ओके, और वाई का कितना आएगा, आराम से बोलो, कैलकुलेट करके बोलो, ठीक है। गलत है कोई इशू नहीं है, जितना करोगे पता चलेगा कि स्टेप्स क्या हो रहा है, लेकिन जो पहले से बताया था ना उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के कैलकुलेट करो, ठीक है। A5 आ गया, वाई कितना आएगा, ठीक। देखो ये क्या है, आप उसी रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है।
आप लोग बताओ, ठीक है, ये पोस्ट में है, ये इसमें पहले क्या होगा, असाइन होगा, आपको पता, हाँ पहले असाइन होगा, इंक्रीमेंट तो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे फिर से पोस्ट है, फिर से पोस्ट है कि नहीं, यहाँ पे फिर से पोस्ट है, तो आप इस रूल को फॉलो करो। यहाँ पे क्या हो रहा था, वही सेम चीज हो रहा था, हो रहा था कि नहीं, तो वही सेम चीज यहाँ पे पूछो, तो यहाँ पे 2 था, जब नेक्स्ट स्टेज में आया इंक्रीमेंट हुआ, एक बार ही हुआ, 2 बार नहीं हो पाया, क्यों, पोस्ट में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 था, उसके बाद हुआ कितना, 3, तो ठीक है, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आते आते क्या होगा, प्री में है, प्री में आया तो मैं बताया था आपको क्या होगा, हाँ पहले डिक्रीमेंट होगा, कितने बार होगा, कितने बार, एक बार, लेकिन उसके बाद फिर से एक इंक्रीमेंट वाला था, ठीक है, क्योंकि हमने एक किया था, अभी ए प्लस प्लस के अंदर कितना किया था, एक किया था, हाँ एक इंक्रीमेंट किया था, तो यहाँ पे असाइन होने से पहले क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, एक डिक्रीमेंट होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, एक डिक्रीमेंट होगा, तो बोलो देखो यहाँ से, हाँ यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो हम तो बोल रहे हैं पहले इंक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट होगा, लेकिन जब हम रन करेंगे पता चलेगा अभी कहाँ पे कौन सा स्टेप चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो अभी तक जो टेस्टिंग था, अभी तक यहाँ पे जो टेस्टिंग कर रहे थे, उसी के हिसाब से तो मैं अभी बोल रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 2 था, यहाँ पे आते आते क्या हुआ, मतलब असाइन हुआ, मतलब ये पहले असाइन हुआ, उसके बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद इंक्रीमेंट हुआ, देन असाइन हुआ, ठीक है। लेकिन 3 हुआ, तो यहाँ पे 3 से जब यहाँ पे आया, पहले क्या करना है, इंक्रीमेंट, हाँ इंक्रीमेंट करना है, उसके बाद 4 करना है, उसके बाद डिक्रीमेंट करके कितने में पहुंचना है, 3 में, 3 में, ठीक है। तो याद रखो ये इसमें था कितना, 2, रुको मैं लिख देता हूँ कमेंट के अंदर, बोलता बोलता, नहीं नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं, आराम से सुनो पहले, 2, तो सुनो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गलत होगा, आप गलत हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, गलत हो सकता है, लेकिन इसमें आपका क्या है ना, देखो मैं बोल रहा था ना पहले स्टार्टिंग में, आप अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर के थ्रू करोगे डिफरेंट रिजल्ट आएगा। ये सी प्लस प्लस में डिफरेंट है, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ, सी प्लस प्लस में बच्चे बहुत सारा कंफ्यूजन होते हैं। अगर आप टर्बो में जाओगे, सी प्लस प्लस का टर्बो सी ज़्यादा यूज़ करते थे हमारे टाइम पे, अभी तो इक्लिप्स भी यूज़ कर सकते हैं, या VS कोड में बहुत ज़्यादा कोड रन करते हैं। अगर वहाँ पे जाओगे, अभी जिस स्टेप में आप काम कर रहे हो कुछ सिमिलरिटी होगा, लेकिन जो इंटरनल जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, जो स्टैक मेमोरी होता है, आगे बताऊंगा स्टैक एंड हीप मेमोरी क्या है आपका, जब स्ट्रिंग में बताऊंगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। वहाँ पे क्या होता है ना, आपका यहाँ पे ये जावा कैसे वेरिएबल्स को असाइन करता है, कैसे इंक्रीमेंट करता है, आपको पता नहीं है। आपको इस तरह का एक्सपेरिमेंट्स, मतलब इस तरह का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते ही आपको पता चलेगा कि हाँ ये सही तरीका है या गलत तरीका है, कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। जैसे मैंने अभी बताया ए प्लस प्लस से पहले असाइन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब गया, यहाँ पे असाइन होने के बाद इंक्रीमेंट पहले हुआ, क्योंकि प्रीवियस वाला इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, उसके बाद असाइन हुआ। जब यहाँ पे पहुंचा तो प्रीवियस का एक इंक्रीमेंट है, यहाँ पे फिर से डिक्रीमेंट है, तो हमने क्या बोला यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे पहले क्या करो, पहले असाइन कर लो। असाइन जब करोगे तो पहले आपका प्री में है, प्री डिक्रीमेंट, तो पहले प्रीवियस वाला इंक्रीमेंट था, तो यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, हाँ उसके बाद 4 होगा, उसके बाद चेंज होके 3 होगा, माइनस होके, हाँ ये चीज है। तो हमारा अभी लेटेस्ट वाला वैल्यू क्या आया, 3 आया, ठीक है 3 है, तो अभी 3 आया, तो अभी आप तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करो, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो टोटल कितना आया, 3 3 6, 3 3 6, ये 2 8, तो हमारा वाई का वैल्यू आया 8, क्योंकि सॉम करना है, सॉम है ना, सॉम है, तो वाई का वैल्यू पहले लिखा, हाँ वही चीज है, वही चीज, हाँ रुको रुको, वही चीज मैं लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। लेस्ट वेरी गुड, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे फंसते हैं हम, सी प्लस प्लस में वही चीज करते थे लेटेस्ट वैल्यू को यूज करके। लेकिन पहले जो मैं बोल रहा था ना, टर्बो जो कंपाइलर था ASCII का, ठीक है, यही मैं फॉर्मूला फॉलो करता था अराउंड 5 इयर्स तक। 2014 के बाद जब कंपाइलर थोड़ा सा अपडेट होना लगा, चेंजेस होते आया, मेरा वो फॉर्मूला डैमेज, ठीक है। मैं बहुत, मतलब 100 से 200 बार इस तरह का प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उसके बाद वो फॉर्मूला पता चला कि ऐसे काम कर रहा है इंटरनली। जब जावा में आया तो यहाँ पे एक डिफरेंट सेट हुआ, डिफरेंट सेट किया, जो इंक्रीमेंट हो रहा है इंक्रीमेंट होगा, जो डिक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पे ये जो सी वाला कंसेप्ट है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं किया। मतलब अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट असाइन हो रहा है, जैसे फॉलो कर रहे थे अभी,
असाइन हुआ नेक्स्ट है इसको, पोस्ट में था, ठीक है, पहले असाइन करो उसके बाद इंक्रीमेंट करो, अगर वहां पे डिक्रीमेंट होता है तो डिक्रीमेंट करो डायरेक्टली। ये सिंपल कंसेप्ट फॉलो कर रहे थे, 2-3 प्रॉब्लम में सॉल्व पता चल गया। तो ये जो चीज अभी आप बोल रहे हो ना सर, ए का वैल्यू तो अभी अपडेट 3 है, तो बाकी सबका ए का वैल्यू तो अपडेट 3 होना चाहिए ना, ये कैसे हो गया सर, आप ये वैल्यू को क्यों कर रहे हो, ये वाला चीज, हाँ वही, ये मेरा भी पहले पहले था, ठीक है, वही सेम चीज, लेकिन यहाँ पे ऐसे काम नहीं करेगा। हाँ ये याद रख लेना माइंड में आप, हाँ ये कैलकुलेशन गलत हो सकता है, 2 3 3 4 कुछ हो सकता है, लेकिन जो अपडेट वैल्यू अभी 3 आया उसको सारा ए वैल्यू में असाइन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं होगा, ये याद रख लेना, क्योंकि मैं बहुत सारे बाकी बुक्स को भी मैं देखता हूँ और यूट्यूब में भी फॉलो करता हूँ कौन क्या बता रहा है, क्योंकि देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो लॉजिक्स कोई डिफरेंट बता रहा होगा। ये वही सेम चीज है, अभी रिसेंटली एक चीज देख रहा था, वही सेम चीज है, ठीक है, मैं भी वही चीज सोच रहा था, ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट वैल्यू जिसमें था उतना वैल्यू को ले रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना, जेवीएम के अंदर ए प्लस प्लस एक अलग सा लोकेशन, ए प्लस प्लस अलग सा लोकेशन, माइनस माइनस है अलग सा अलग लोकेशन कर रहा है। आप जैसे बताए कि सर अभी अपडेट वैल्यू 3 था, एक सेम लोकेशन पे होता तो आपका अपडेट वैल्यू 3 था, मतलब मैं बोलने वाला क्या हूं, मतलब ये जब मेमोरी में जाता है ये 3 लोकेशन क्रिएट करता है, 1 2 3। आपने जैसे बताया सर अभी तो अपडेट हुआ 3, तो सारा तो 3 होना चाहिए था, अगर एक लोकेशन होता तो सब 3 होता, हाँ एक लोकेशन में उसी जगह पे तो अपडेट हो रहा है ना, सेम आता, लेकिन नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं ऑलरेडी करके देख चुका हूँ, नहीं आ रहा है। हाँ अभी हम जो कैलकुलेट करें वो ऊपर नीचे हो सकता है, चेक करेंगे अभी, तो देख लेते हैं पहले क्या आता है, उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे फिर से देखेंगे कि क्या है। तो मैंने क्या बोला, 8 बोला, सही, हाँ 8 बोला, एंड उनके हिसाब से A5 है, वही सही है, A5 है, क्योंकि 2 बार इंक्रीमेंट करना है, 3 से 2 बार इंक्रीमेंट करना है, A5 ही आएगा, वो सही है, ठीक है। अभी चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है, हमारा सही है कि या गलत है, या क्या चेंजेस हुआ। हाँ सही आया, नहीं नहीं 3 आया, ए का वैल्यू, वाई का वैल्यू 8 आया, ए का वैल्यू 3 आया, ए का, हाँ हो गया ना, ए का अपडेट वैल्यू 3 है, क्योंकि ए का ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुका था, आपको बाद में जाकर यहाँ पे इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, हाँ राइट राइट, हाँ वही ठीक है, हो गया, सही रिजल्ट है। एंड ये जो बोल रहे थे 5, वो 5 नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जब असाइनमेंट कर रहे थे उस समय इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर चुके थे, हाँ कर चुके थे, उस वजह से, हाँ अभी तो पता चल गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ अभी नेक्स्ट तो कर दोगे आराम से, मुझे पता चल गया आप लोग को नहीं हो जाएगा, देखो ए प्लस प्लस, उसके बाद प्लस प्लस ए, ये थोड़ा बड़ा दे देता हूँ, काम खत्म करते हैं, माइनस माइनस ए प्लस ए माइनस माइनस। हाँ अभी बताओ कितना आएगा, पेपर में करो, अगर पेन पेपर पास में है तो उसमें करो, पता चलेगा कि क्या हो रहा है, मुंह से बोलने से गलत पे हो रहा है, मैं तो, ठीक है, और 2 दे देता हूँ, ए इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू माइनस माइनस ए प्लस ए माइनस माइनस प्लस ए प्लस 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 ए। चुपचाप करो माइक अनम्यूट कर दो, म्यूट कर दो, ओके ठीक है, तो हाँ अभी करो, करके बताओ, ये दोनों में मैं अपने साइड से कैलकुलेट कर लेता हूँ। रुको 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 2 सेकंड, सबका खत्म हुआ, पूछो, सबका खत्म हो गया।
ओके फास्ट बोलो। ओके ठीक है, और किसी का? हाँ बोलो, आप अपने हिसाब से बोलो, कोई यहाँ पे गलत नहीं होगा, ठीक है। ओनली कैलकुलेशन में गलत हो सकते हो और कुछ नहीं। बोलो। Y12 एक थ्री मेरे पास पास पहुंचे। Y12 मेरा था। ए का आपका थ्री नहीं, ए का वैल्यू टू होगा, आपने एक डिक्रीमेंट नहीं किया है जो लास्ट वाला का। जब प्रिंट होगा, हाँ जब प्रिंट होगा उस समय डिक्रीमेंट होगा। ठीक है ओके, आपका थ्री, हाँ ओके, मैं नहीं लिखूंगा अभी, एक का तो सही हुआ मेरे साथ, इसलिए मैंने टाइप कर दिया। और बाकी और किसी का नहीं हुआ? ओके, तो मेरे हिसाब से एक तो बोले थ्री, मैं लिख दूंगा, एक टू लिख दूंगा, एंड यहाँ पे दो और एक बोले Y12 एंड 11। ठीक है, तो देखते हैं किसका सही है किसका गलत। रन करता हूँ हाँ? ओके, नीचे वाला को भूल जाओ, ऊपर वाला को देखो। 12 2 मेरा सही आया, मेरा सही था। हाँ इनका भी सही था, ये बोल रहे थे थ्री, थ्री मतलब नेक्स्ट जो ये लास्ट वाला का थ्री रहेगा, एंड इसको डिक्रीमेंट नहीं किए थे इस वजह से वो थ्री कैलकुलेट कर दिए, नहीं तो ये टू है। ठीक है, हुआ कैसे, आप लोग ने गलत कैलकुलेशन किया है। आप डायरेक्टली कर दिए। हाँ नहीं नहीं, देखो क्या आएगा, पहले आएगा देखो दो। ठीक है मैं करता हूँ, हाँ दो, पहले दो आया, ये सही था सबका। यहाँ पे चार हुआ, ये तो सही था होगा सबका। यहाँ पे जब पहुंचा ये डायरेक्टली तीन हो जाएगा, अपडेट लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पे कुछ पहले वाला चीज नहीं आया हुआ, मतलब पीछे से असाइन कुछ इंक्रीमेंट पहले से अपडेट नहीं हुआ था, ये लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ठीक क्या होगा, थ्री होगा। ठीक है, लेकिन ये वाई के लिए सही है, ये वाई के लिए आपने निकाल दिया, लेकिन एक्चुअल ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे तो एक डिक्रीमेंट नहीं हुआ था ना, यहाँ पे ये पोस्ट में था, पोस्ट डिक्रीमेंट, हाँ इसलिए तो यहाँ पे आप सॉम करो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। ठीक है, ये 12 आ गया वाई का, एंड ए का कितना आएगा, ए का सोचो, यहाँ पे एक बार डिक्रीमेंट होगा इसके बाद आएगा। ठीक है, हाँ इसको मैं पहले, हाँ 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 वही, वही हाँ, आपने जो पहले डिक्रीमेंट नहीं किए थे लास्ट में करना था। हो गया, 12 एंड 2 आ गया। अभी नेक्स्ट ये वाला स्टेप मैं इसलिए फिर से रन किया क्योंकि प्रीवियस वाला ना दिखाई पड़े। अभी करो, ए का वही टू है, करो, आप लोग करो, मैं भी करता हूँ, मेरा तो एक बार ठीक हो गया। नेक्स्ट, कितना आया? हाँ अभी अब बोलो बोलो, और किस आपका कितना आया? हाँ सही है। एक का वर्ड, हाँ सही है, कैलकुलेशन सही है, ठीक है, सही आया। हाँ सही है, ठीक है। कैसे देखो, और बाकी, बाकी किसी का निकला? अरे सिंपल है, क्या है यहाँ पे कुछ इतना झंझट चीज नहीं है। देखो पहले यहाँ पे ए का माइनस 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 है, कितना आएगा, वन आएगा ऑब्वियसली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आते हो, यहाँ पे क्या होगा, ये प्री में है, यहाँ पे आपका क्या होगा, वही वन रहेगा। बस यहाँ पे आते आते पोस्ट में है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस वाला डिक्रीमेंट यहाँ पे होगा जीरो। ओके ओके, उसके बाद यहाँ पे आते आते प्री में है, तो प्रीवियस वाला का एक इंक्रीमेंट, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट, दो हो गया, तो हो गया वाई का वैल्यू कितना, फोर आ गया, एंड ए का तो अभी लेटेस्ट वैल्यू तो टू अपडेट है, और क्या। ठीक है, बस चलो खत्म, अभी रन करो, और मैं दो तीन दे देता हूँ, आप घर पे कर दीजिए। ठीक है,
मैं आप, हाँ आप घर पे चार में दे, हाँ हाँ 4 5 दे देता हूँ, ठीक है। हाँ करो, लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। आप A = 2 लिख लेना, मैं ओनली यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देता हूँ, बाद में मुझे भी अगर चाहिए तो मैं देख सकता हूँ। y = a++ a माइनस माइनस इंटू माइनस माइनस a इंटू प्लस प्लस a प्लस माइनस। हाँ हाँ से वही अरिथमेटिक काम हो रहा है, हाँ वही सेम होगा। ओके 4 दे दिया, और दो। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका फॉर लूप में हम जब यूज करेंगे वहां पे काम करेगा। आप अगर कहीं पे अगर शिफ्टिंग ऑपरेशन करना चाहते हो, कन्वर्सन करना चाहते हो, वहां पे काम करेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर बाइनरी बिट को दूसरे बाइनरी बिट में आप अगर चेंज करना चाहते हो, वहां पे ये प्रोग्राम काम करेगा, ठीक है। बहुत सारे जगह पे काम करता है एंड मोस्टली तो फॉर लूप में इसके बिना काम करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आप देखोगे फॉर लूप के अंदर ये इंक्री हाँ इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया इसके लिए पूरा रिजर्व है, ठीक है। उसको आप वहाँ पे छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वहाँ पे, ठीक है। हाँ तो ये लिख लो, मैंने यहाँ पे सारा कुछ डाल दिया, अरिथमेटिक ऑपरेशन सब कुछ एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। टाइम लगेगा, आराम से ध्यान से, एंड बदमाश रूल जो है उसको फॉलो करना। ब्रैकेट वाला तो यहाँ पे चीज़ नहीं है, सीन नहीं है, लेकिन आपको किसका पहले ही, हाँ हाँ बस किसका पहले इवैल्यूएट करना है इसको आइडेंटिफाई करना है एंड ऑटोमेटिकली बाकी काम हो जाएगा। तो ये जैसे आपको पता होगा, आप 10th में पढ़े होंगे, ये पहले होगा, उसके बाद ये पहले होगा इसके नीचे, उसके बाद ये पहले होगा एंड ये पहले होगा, उसके बाद यहाँ आइडिया है तो जो नीचे नीचे करके नंबरिंग दे के करते थे स्टेयरिंग करके, हाँ वैसे ही करोगे तो निकल जाएगा, वाई का वैल्यू निकलना है, ठीक है। बस वेरी गुड, पहले फॉर हाँ वैल्यू लिख लो, उसके बाद बदमाश रूल अप्लाई कर दो, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, कंप्लीट हो गया आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अगर उसके बाद में भी कुछ डाउट है, वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे, रिकॉर्डिंग सबको मिल जाता है ना टाइम पे। हाँ हम हाँ अगर नहीं मिलता है, कुछ इश्यू होता है, वो ऑफिस के साइड से कुछ कुछ कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे साइड से हो गया कि ऑफिस के साइड से हो गया, आपको खुल के बताना है, ठीक है। चुपचाप नहीं रहना, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, हाँ मेरा यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये चीज़ नहीं करना है कि ये करना है, तो आपको ऑफिस में बोलना है, ठीक है। ये है, आप लोग ऑफिस में बोल सकते हो, ऑफिस में कुछ इशू हुआ कि कुछ नहीं सुन रहे, कुछ बोल रहे, इस तरीके से मुझे बोलना है, ठीक है। उसके बाद मैं शाम के साथ बात कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
ओके, तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे क्या, कौन सा वाला है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो हो गया। लॉजिकल ऑपरेटर बहुत इजी है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है पहले देख लो। लॉजिकल ऑपरेटर एक्चुअली है क्या, तीन ऑपरेटर यहाँ पे आते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड नॉट। तो ये क्या करता है, अगर आपका मल्टीपल डिसीजंस होता है उस केस में ये बहुत ही सुइटेबिलिटी है। जैसे डिसीजन क्या है देखो, एक कंडीशन है, सपोज एक कंडीशन है, एक कंडीशन, वन कंडीशन, ठीक है, एक कंडीशन है। तो एक कंडीशन आपका यहाँ पे ट्रू आया, ठीक है, एक कंडीशन आपका ट्रू आया एंड दूसरा कंडीशन में फॉल्स आया, ठीक है। एक कंडीशन ट्रू आया, दूसरा कंडीशन में फॉल्स आया। अगर मैं इसका लॉजिकल एंड ऑपरेशन करता हूं, क्या लॉजिकल एंड ऑपरेशन, 1 एंड 2, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, कोई बोल सकता है, कोई बोल सकता है यहाँ पे ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। वेरी गुड, फॉल्स आएगा। क्यों आएगा, एक फॉर्मूला है। एंड को हम जनरली बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, ठीक है, एंड को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट। इसका मतलब है अगर आपका इस तरह का 0 0, तो आपका रिजल्ट आएगा एंड ऑपरेशन में 0 0 1, एंड ऑपरेशन में रिजल्ट आएगा 1, देन 1 0, एंड ऑपरेशन में हाँ 1 आएगा, देन 1 1, हाँ 1 आएगा। तो यहाँ पे 0 1 क्या है, 0 एक पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू आया है जिसको रिप्रेजेंट करता है एज ए फॉल्स। 1 जो है एक पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू आया जिसको रिप्रेजेंट करता है ट्रू, ठीक है। 0 फॉर फॉल्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 इज ए फॉल्स, तो यहाँ पे 1 इज ए ट्रू। म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, 1 इज ए ट्रू, ठीक है। 0 हो गया फॉल्स, 1 हो गया ट्रू। समझ में आ गया। तो 0 एंड 1 यहाँ पे जो मैंने लॉजिकल एंड ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, बीच में, ये जो बीच में मैं लॉजिकल एंड ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लॉजिकल एंड ऑपरेशन दूंगा। सपोज मैंने दे दिया, पहले नहीं दिया था, अभी दे दे, और नीचे हो गया। तो ये सारा एंड ऑपरेशन का मतलब है, एक लेफ्ट साइड में एक कंडीशन है, राइट साइड में एक कंडीशन है, एंड रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू नहीं तो फॉल्स, जस्ट लाइक ए बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सेम केस में अगर मैं और में जाता हूं, ठीक है, सेम और केस करता हूं, 0 और 0, तो क्या आएगा मेरा रिटर्न, कोई बोल सकता है, 0, हाँ 0 और 1, क्या आएगा रिटर्न में, 1 आएगा। और कैसे, और केस में एडिटिव रूल पड़ता है, एंड केस में मल्टीप्लिकेंट रूल पड़ता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो रूल होता है बाइनरी का, ठीक है, एडिटिव, एडिशन, एडिशन वाला रूल, हाँ एडिटिव पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे 1 1 और 0, 1 होगा, 1 1, क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे देखो, एक कंडीशन अगर ट्रू होता है, एक कंडीशन ट्रू होता है, ऑटोमेटिकली बाकी वाला कंडीशन ट्रू या फॉल्स है उसको कुछ लेना देना नहीं है, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाता है एंड केस के अंदर, तो वहां पे क्या होगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। एक कंडीशन अगर फॉल्स हो गया एंड केस में, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जब बोथ कंडीशंस ट्रू होता है तब जाके ट्रू रिटर्न करता है एंड केस में। तो एंड केस में आपको क्या सीखने के लिए मिला, एंड केस बोल रहा है कि बोथ ट्रू, ट्रू देन ट्रू, ये था एंड केस में, ठीक है, बोथ ट्रू देन ट्रू। और केस में क्या बोल रहा है, इफ एनी वन ट्रू देन ट्रू, दिस इज द और केस में मिला, ठीक है, ये याद रखना है, एंड केस में और केस में क्या है। हाँ ठीक है, अगर बोथ ट्रू होगा तो एंड केस होगा, अगर एक एनी वन ट्रू होगा और केस होगा, इफ एनी वन, ठीक है। इसको हम कोडिंग के अंदर कैसे करेंगे, अभी तक तो आपने कंडीशनल स्टेटमेंट जो इफ एल्स नहीं पढ़े हो, मैं किसी दूसरे तरीके से करूंगा, जो कि अभी तक आप ऑलरेडी कर चुके थे। कहाँ पे, ये जो कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर। तो यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो ट्राई,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कंडीशन के बेसिस में कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दो कंडीशन लूंगा, एक कंडीशन लूंगा ए ग्रेटर देन बी करके, एंड दूसरा कंडीशन लूंगा ए ग्रेटर देन सी करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये एन था, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ही डिक्लेरेशन कर देता हूँ। ए बी डिक्लेरेशन हुआ है, बी हुआ है, ओके, तो मैं बी के जगह पे डी ले जाता हूँ। तो यहाँ पे ए इंट ए इक्वल टू 2, कॉमा बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 4, सॉरी बी तो नहीं, डी, ये डी होगा, ए बी ए डी ए डी ए डी सी हो गया। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, एक बुलियन वैल्यू बनाऊंगा, बुलियन एफ इक्वल टू, तो ये मुझे कंडीशनल ऑपरेटर क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे चेक करूंगा, इफ एफ इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पे मुझे रिटर्न करेगा कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, बोल सकते हो कौन बड़ा होगा यहाँ पे, ए इज ग्रेटर। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एल्स लिखोगे क्या, ए इज, वेरी गुड, खत्म, तो इतना ही है। ओके, क्योंकि अभी तक आपको कंट्रोल स्टेटमेंट्स नहीं बताया हूँ, ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं बताया हूँ, जब बताऊंगा वहां पे एंड यूज होगा, देखोगे कैसे हो रहा है। अभी देखो ए में कितना है, 2 है, डी में 3 है, 4 है, इंक्रीमेंट ऑर्डर में है, तो ये तो फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ पे ए, हाँ ये लिखेगा ए इज स्मॉलर, आ गया, 2 इज स्मॉलर दिखा दिया। हाँ, अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 12 कर देता हूँ, हो गया। ठीक है, तो अगर अगर हाँ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको 13 करता हूँ एंड यहाँ पे और केस लगाता हूँ, देखो क्या होता है, अभी बताओ अभी क्या होगा। इसको 14 करता हूँ, 14 करने से नहीं, 4 करो, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, ए ग्रेटर देन डी फॉल्स हो गया, देन ए ग्रेटर देन सी हो रहा है, हाँ अभी ये फॉल्स ही आएगा, ए इज स्मॉलर। ठीक है, लेकिन एक्चुअली स्मॉलर कौन था, सी था। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये प्रूफ नहीं हो पाया, क्यों प्रूफ नहीं हो पाया, बिकॉज जो डिसीजन लेना था ना, ये स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं है। हमारा जो एंड केस में होता है वो स्ट्रिक्ट पूरा, मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू होना ही चाहिए, यस। तो इस बेसिस पे लिखा था, अगर मैं वहां पे और भी डाल देता हूँ ना, तो ये दोनों में एक को ट्रू कर रहा है, दूसरे को फॉल्स कर रहा है, तो ये अप्लीकेबल नहीं हुआ, दैट इज द पॉइंट। ओके, तो पता तो चल गया कि एक ट्रू हो रहा है एक फॉल्स हो रहा है, एंड कैसे रिटर्न करेगा। अब घर पे जाके कर सकते हो, एक चीज यहाँ पे डाल देना, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू डाल दोगे, नॉट इक्वल टू, तो अभी ये क्या रिटर्न करेगा, ए डी से बड़ा है, यस, एंड ए सी से इक्वल टू भी नहीं है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो ए इज ग्रेटर देन डी, ये सर स्टेटमेंट से, हाँ ए इज ग्रेटर देन डी बट इज नॉट इक्वल टू सी, तो ये काम करेगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुआ एंड ए नॉट इक्वल टू सी वाला जो कंडीशन है ये भी ट्रू हुआ, दोनों ट्रू हुआ, तो ट्रू ट्रू केस में कर सकते हो। अगर ट्रू फॉल्स केस में है तो आपको उस तरीके से स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उस तरीके से स्टेटमेंट, हाँ हाँ उसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये था और केस एंड केस। अभी और एक केस था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कहाँ पे था, यहाँ पे नॉट केस बोल के था, कौन सा, यहाँ पे नॉट केस था कि नहीं। तो ये जो नॉट केस था, लॉजिकल नॉट इसको बोलते हैं, नेगेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेगेशन। मैं इसके आगे ये डाल देता हूँ, ठीक है, किसके आगे, ये पूरा आगे, एंड इसको मैं चेंज कर देता हूँ, प्रीवियस वाला जो था एंड इसको मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन। अभी बोलो, अभी यहाँ पे कौन सा वाला आएगा,
नॉट नॉट नॉट, हाँ नॉट, हाँ बाहर जो लिखा है नॉट है, मतलब आपका जो कौन सा, हाँ हाँ वही चीज है, ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन सी। तीन लेता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, मोस्टली ट्रू आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा नॉट के वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये नीचे वाला स्टेटमेंट लिखेगा जो कि इनकरेक्ट है, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ किया ट्रू आने से ही चलेगा। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, फॉल्स ही आएगा, हाँ फॉल्स ही आएगा। तो आपको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट प्रिंट होगा, आपको उसी तरीके से स्टेटमेंट को असर्ट करना है, बस सॉर्ट करना है। आ गया 12 इज स्मॉलर, जो कि इम्पॉसिबल है मैं आपको दिखाने के लिए नेगेशन किया था, ठीक है, समझ में तो आ गया, फाइन। तो ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद बीट वाइज, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, आज करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है मैं रखता हूँ आज। नेक्स्ट क्लास में बीट वाइज ऑपरेटर एंड मिसलेनियस ऑपरेटर, ये दो है, ये खत्म होगा, उसके बाद हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर जाएंगे। हाँ टैक्स रिलेटेड वही सिंपल है, आप ये सारा चीज चेक करो, और कुछ है ही नहीं इसमें, क्या कर आप जैसे फॉर्मल मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, आप वो सारा चीज को कंप्यूटर में टाइप करके देखो कैसा हो रहा है, एंड उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके देखो कि ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, ठीक है, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल काम करो, ठीक है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूंगा, मतलब ये सिंपल चीज है कि ऑपरेटर्स कैसे काम करता है। तो जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था मैंने बता दिया, एंड प्रीवियस क्लास में जो कंडीशनल ऑपरेटर था उसको यूज करके जितना ऑपरेशन करना है करो ना, वहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। अगर कुछ इवेलुएट करना चाहते हो, कैसे कंडीशन लेना चाहते हो, तो मैं कंडीशनल ऑपरेटर को एंड रिलेशनल ऑपरेटर को कंबाइन करके करो जो करना चाहते हो, ठीक है। खुद सोचो, यहाँ पे इतना नहीं है, एंड सिंपल क्वेश्चन आएगा, देखो एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करना, ये सारा चीज है, ओके। तो आप इंटरनेट में जाके देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे जावा के थ्रू, पावर ऑफ ए नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर आपका कहीं पे स्क्वायर रूट आता है, मैं एक फॉर्मूला दे देता हूँ, स्क्वायर रूट अगर इस तरह का कहीं पे आता है, जैसे a⁻², a⁻², अगर इस तरह का है, तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन है मैथ, ठीक है, मैथ डॉट SQRT, हाँ हाँ SQRT, इस तरह का करना है, एंड ये मैथ आपका कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है, मैथ होगा कैपिटल लेटर में। उसी तरीके से निकालते हैं, ठीक बोला है, ठीक है। पावर है, स्क्वायर रूट है, बहुत सारे मैथ फंक्शन है, आप गूगल करके भी देख सकते हो सारा चीज। देखो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो लिमिट नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ कि इस तरह का काम करता है। आप लोग को भी डिफरेंट वेबसाइट्स जाके वहां पे भी चेक करो और क्या हो सकता है। देखो बहुत सारा इंटरनेट में आज के डेट में ओपन हो चुका है, पहले क्या होता था, टीचर ने जितना पढ़ाया उतना ही ठीक है, बुक में जितना दिखाया गया उतना ठीक है। आप अगर ज्ञान लेना चाहते हो तो बहुत सारा जगह पे ले सकते हो, नो इशू। लेकिन जो बेस था ना, मैंने डाल दिया, बेस मैंने डाल दिया कि भाई ये है, उसके बाद ढूंढो, और कितना आप ढूंढ सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि टाइम इज लिमिट, आपका टाइम इतना ही है, 1 घंटे के अंदर जितना बताना तो मैं बता दिया। अगर आपके पास 10 घंटा है, हाँ इतना समय है, हाँ तो आपके पास खुद के पास है, मेरे पास तो लिमिट है ना, आपके पास तो खुद के पास है कि हाँ इतना समय मैं दे सकता हूँ, तो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जितना समय दोगे जावा के लिए आपके लिए अच्छा है, ठीक है। एंड और एक चीज़, अगर इसके बाद आप एडवांस जावा एंड्रॉइड वैंड्रॉइड करना चाहते हो, जितना यहाँ से ही आप स्ट्रांग हो जाओगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। अगर यहाँ से आप वीक हो गए तो एंड्रॉइड और वेब डेवलपमेंट अगर करते हो जावा में, वहाँ पे दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो इसलिए अगर जावा को चूज़ किए हो, कुछ करना चाहते हो डेवलपमेंट या टेस्टिंग रिलेटेड वट जो भी करना चाहते हो, स्ट्रांग करो। हाँ बेसिक आपका उप्स कंसेप्ट तक मैक्सिमम यूज करते हैं, एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सारा चीज आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बस इतना ही, ठीक, ठीक है, ओके मैं स्टॉप कर रहा हूँ।